नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आज कल का बाजार में कल यानी आने वाले कल के लिए बनाएंगे आपकी रणनीति। मार्केट में आप एक बेहतरीन फायदे वाला और सुरक्षित ट्रेड कर पाएं और साथ ही देंगे आपके सवालों के इंडिविजुअल सवालों के जवाब। और ये सब कुछ कैसे होगा, एक सिंपल सा नंबर है जिसे आप सब जानते हैं, नहीं तो नोट कीजिए, खासतौर पे नए दर्शक 7045220000। इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कई लोग सोशल मीडिया पे हमें देखकर पूछते हैं कि शो टीवी पे कब लाइव आता है, तो ये रोज 7:27 से लेकर अगले आधे घंटे तक आपके लिए करीब करीब 8 बजे तक लाइव रहता है, जहां पर हम ढेर सारे सवाल आपके रहते हैं। जनाब, आप अगर हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, फेसबुक या एक्स पे जहां ये लाइव जाता है, वहां पर भी सीधे सवाल कमेंट बॉक्स में जाकर पूछे, नहीं तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप कीजिए 7045220000 पर। आपके सवाल तुरंत हम तक पहुंचेंगे और हम देंगे उनका जवाब। राइट, तो शो की शुरुआत करते हैं आज की, और सबसे पहले आपका परिचय अपने आज के मेहमान से। आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कल का बाजार में। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, दर्शकों के सवालों के जवाब भी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले परंपरा अनुसार आज के बाजार की एक झलकी आपको दे देते हैं। बाजार में आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था, और क्या गजब का दिन था। आज बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 378 पॉइंट, निफ्टी 126 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। साथ ही निफ्टी बैंक 435 पॉइंट चढ़ा और 50,803 पर गया। मिड कैप इंडेक्स 487 पॉइंट चढ़कर 58,248 पर बंद हुआ। आज आईटी फार्मा शेयर्स में अच्छी खरीदारी रही, वहीं एफएमसीजी इंडेक्स में हल्की गिरावट रही, पर चलता है, ऐसा हो जाता है बाजार में। तो ये आज के बाजार की प्रमुख झलकियां। इसके अलावा आज के बड़े सौदों पर एक नजर। एफआईआईज में आज बिकवाली का आंकड़ा 1457 करोड़ से ज्यादा, ऑलमोस्ट 1458 करोड़ रुपए की वहां बिकवाली हुई, और डीआईआईज खरीदारी करते हुए नजर आए 2252 करोड़ की, यानी एक बड़े अमाउंट के साथ उन्होंने बीट किया एफआईआईज को, और इसी के कारण आपने बाजार को चढ़ते हुए देखा। तो राइट, ये थे आज के बाजार के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। और अब कल के बाजार की बात। तो सरवेन जी, जिस तरह का मूड माहौल आज था बाजार में, क्या उम्मीद करें कल भी रहेगा बरकरार? बहुत बहुत नमस्कार विपिन जी। देखिए, आज का रुझान तो पॉजिटिव रहा है। ब्रेथ भी आज आप देखिए तो 2:1 टुवर्ड्स द एडवांसेस थी। तो ये आपने आज 24,600 का एक जो मेरा एक फिल्टर चल रहा है कि भाई 24,600 के ऊपर आपको वीकली बंद करना है, उसके बाद आपको एक अच्छा मूव ऊपर का दिख सकता है। तो आज आई थिंक अभी तो हम पूरे हफ्ते के बीच में ही हैं, बट आई थिंक आज जो 24,600 के ऊपर स्पॉट में हमने बंद किया है, ये शॉर्ट टर्म एक अच्छा संकेत है। सो लगता है कि नेक्स्ट 2-4 दिन और 200-300 पॉइंट ऊपर में डेफिनेटली जगह निफ्टी में बनती है। तो आई थिंक ओवरऑल सेटअप्स निफ्टी में बेहतर बन रहे हैं। गैप भी जो एक बेरिश था वो भर गया। चिंता का विषय अभी भी बैंक निफ्टी बना हुआ है कि जहां आपने देखा कि वो 51,130 के आसपास वाला जो गैप एरिया है, उसके जस्ट नीचे से थोड़ी सेलिंग आ गई। आज वो उतना बढ़िया से बैंक निफ्टी में भरा नहीं है। तो आई थिंक होप यही कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी कल साथ दे निफ्टी का, और थोड़ी अपसाइड नेक्स्ट 2-4 दिन में मुझे लगता है कि ऊपर की रहनी चाहिए। तो आई थिंक 25,000 का जो साइकोलॉजिकल आंकड़ा है वो निफ्टी के लिए डेफिनेटली, निफ्टी चाहेगा दोबारा एक बार वहां जाना, तो वो मुझे लगता है कि वो कहीं एक जगह बाकी है निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी ने साथ दिया तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी 51,500 51,600 तक की जगह बाकी है नेक्स्ट 1 से 2 दिन में। राइट, तो चलिए, एक ब्रॉड पिक्चर है कि अभी निफ्टी भी जो है वो टुवर्ड्स 25,000 जाने की पूरी कोशिश करता दिखाई देगा। 200-300 पॉइंट्स की गुंजाइश वहां बनती है। और साथ ही बैंक निफ्टी जो अभी आज 50,000 के ऊपर तो रहा, 803, लेकिन 51,000 क्रॉस नहीं कर पाया, तो वो भी 51,000 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। 51,500 से 51,600 तक के लेवल्स 1-2 दिन में दिख सकते हैं। तो ये मोटी मोटी पिक्चर बाजार के लिए कल की। राइट, तो ये हुआ ब्रॉडर मार्केट्स। सर, इसके अलावा कुछ खास स्पेसिफिक शेयर्स जहां कल आपकी नजर रहेगी? जी बिल्कुल, ब्रेथ के साथ जाना चाहेंगे। हमेशा कोशिश करते हैं कि तीन जो आइडियाज लाएं उसमें ब्रेथ के साथ जाएं, तो वो बड़ा इजी हो जाता है 3 लेने के बाद कि आप 66-33 हमेशा कर सकते हैं। तो एक रुझान भी दर्शकों को उससे एक मालूम चल जाता है। तो आज अभी तक लास्ट गए हफ्तों में 2 सेल और 1 बाय ला रहे थे, आज 2 बाय और 1 सेल लाए हैं। तो रुझान, जैसे हमने बोला कि 1 से 2 दिन के लिए, कल के लिए एटलीस्ट रुझान पॉजिटिव है। देखिए, रहेंगे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नामों में और डिफेंसिव में। मुझे लगता है एफएमसीजी में प्ले अभी भी अच्छा है। एचयूएल एक बढ़िया कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, तो मुझे लगा कि आज कहीं उसकी तैयारी हो गई, तो कल परसों में आई थिंक एचयूएल में अच्छे मूव्स आपको ऊपर में दिखने चाहिए। वही इंडेक्स को सपोर्ट करेगा हैवीवेट्स में। तो मुझे लगता है कि 2850 जैसा स्तर, यहाँ से एक 3-4% और अपसाइड नेक्स्ट 1 से 2 दिन में एचयूएल में आ सकती है। अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आई थिंक 2714 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, अर्ली क्लोजिंग पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अर्ली क्लोजिंग पे आप 2714 का स्टॉप लॉस लगा लें, और बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड यहाँ मुझे बनता हुआ लीवर में दिख रहा है। और दूसरा जो ट्रेड है, मुझे लग रहा है कि सेकंड रंग फाइनेंशियल्स में थोड़ा आज ट्रैक्शन रहा। बजाज फाइनेंस,
एबी कैपिटल, तो ये दो नाम मुझे ठीक लग रहे थे। उसमें से मैंने फिलहाल एबी कैपिटल पिक किया है। मुझे लगता है कि यहाँ 227 228 के स्तर यहाँ आपको एबी कैपिटल में आगे आते हुए नेक्स्ट 1 से 2 दिन में दिखने चाहिए। 212.60 का आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे इंट्राडे में, आइडली अर्ली क्लोजिंग बेसिस, बट मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर कैसे इंट्राडे में आपको लगाना है। बट डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि एक टिक पे स्टॉप लॉस मत लगाया करिए, एटलीस्ट एक 4-5 मिनट वो लेवल्स का ब्रीच होना जरूरी है। नहीं तो ऐसा होता है कई बार आपका विप्सो हो जाता है, स्टॉप लॉस खाली नाम के लिए होता है और फिर आपका पीछे का टारगेट आ जाता है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट है वो है सेल एसीसी में। मुझे लगता है देखिए जहां बाजार सुधारने की कोशिश कर रहा है, यहाँ ये अपनी लंबे अवधि के एवरेजेस को तोड़ चुका है और कहीं उसके नीचे अब आज मुझे लगा एक फॉलो थ्रू सेलिंग कहीं आने लगी। 2-3 दिन का पुल बैक हुआ और आज का कैंडल मुझे थोड़ा सा नरम लगा, मोमेंटम ने भी साथ छोड़ा। तो मुझे लगता है कि यहाँ एसीसी आपको नीचे में तकरीबन 2250 तक के स्तर दिखा सकता है। तो अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 2377 पे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। राइट तो ये 3 चॉइसेस सर्वेंद्र जी की तरफ से बहुत अच्छी तरह इलैबोरेटली उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया टेक्निकली क्यों इन शेयर्स को रिकमेंड कर रहे हैं आपको। तो एसीसी जो कि एकमात्र सेल की कॉल रहेगी कल के लिए, 2250 के टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस होगा 2377 रुपए का। इसके अलावा 2 बढ़िया बाय कॉल्स यहाँ पर, आदित्य बिरला कैपिटल यहाँ पर भी खरीदारी की तैयारी, 227 रुपए के टारगेट्स और 212 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस। इसके अलावा HUL यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह है 2850 के टारगेट के लिए और आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 2714 का। तो ये 3 शेयर कल सरवेंद्र जी की नजर इन पर होगी, आपके साथ भी उन्होंने अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस शेयर कर दिए, तो आप भी नजर रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं और शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। रामेंद्र सिंह आज के पहले कॉलर जो कि उत्तर प्रदेश से हमें ईटा उत्तर प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। रामेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? अच्छा नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते। वोकहार्ट फार्मा 100 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 730 और हमारे पास दूसरा गोदरेज कंज्यूमर 100 शेयर एट द रेट ऑफ 1010। इनका सर 1 साल के लिए मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। मैं जानना चाहता हूँ इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड टारगेट फॉर 1 ईयर। बढ़िया सर, 1 साल के व्यू के लिए गोदरेज कंज्यूमर्स पे आपको बधाई, आपने बढ़िया वक्त पे लिया और अभी ऑलमोस्ट 400 रुपए के मोटे फायदे के आसपास आप बैठे हुए हैं पर शेयर और 100 क्वांटिटी है आपके पास। और दूसरा आपने कहा वोकहार्ट यहाँ पर 100 शेयर इनके भी और यहाँ पर भी 250 रुपए से ऊपर का जबरदस्त फायदा। तो दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई, आपका निवेश बढ़िया है। अब ये निवेश और कितना बढ़िया होगा, आपने 1 साल का नजरिया मांगा है, वो लेते हैं सरवेंद्र जी से। सरवेंद्र जी, रामेंद्र जी को अभी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, लेकिन ये कढ़ाई और कितना ज्यादा घी एब्जॉर्ब कर पाएगी आप बताएंगे? देखिए जब भी आप 12 महीने की अवधि लेके चलते हैं कि भाई 12 महीने प्लस आपको खड़ा रहना है, तो आप मेंटली आपको ये भी तैयार रहना है कि आप 15 to 20% का ड्रॉडाउन लेंगे। लोग डरते हैं ड्रॉडाउन से। ड्रॉडाउन इज नॉट योर लॉस। मतलब ड्रॉडाउन का मतलब ये नहीं है कि लॉस ही हो गया, क्योंकि जब तक आप बुक नहीं करेंगे या जब तक उस ड्रॉडाउन के बाद और सेलिंग नहीं आएगी, तब तक हमेशा रिकवर करके बाजार ऊपर जाने की, स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश डेफिनेटली करेगा जब ट्रेंड ऊपर का है। तो आई थिंक इनके दोनों स्टॉक्स में ट्रेंड ऊपर है। FMCG तो हमको ओवरऑल अच्छा लग ही रहा है, गोदरेज, लीवर, ये सारे नाम तो अच्छे लग ही रहे हैं। तो आई थिंक दोनों ही स्टॉक में जब ये 12 महीने की अवधि पूछते हैं और जब ये डीप इन द मनी है, तो अराउंड 10 to 15%, मैं इस बार इनको 20 नहीं बोल रहा हूँ कि थोड़ा प्रॉफिट भी इनके पास रहना चाहिए, अराउंड 15% फ्रॉम करंट मार्केट प्राइसेस अगर एक फिल्टर लगा के रखें और वहां पे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस रखें, या उस समय दोबारा एक बार कॉल करके राय ले लें कि भाई कहीं तो पैटर्न बिगड़ तो नहीं गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पैटर्न बनने के बाद हमको समझ में आ जाता है 10-12% में कि नहीं चीजें बिगड़ रही हैं। तो मेरा थॉट ये रहेगा कि फिल्टर रखें, रिव्यू पॉइंट रखें, 15% नीचे दोनों में, वोकहार्ट में और गोदरेज कंज्यूमर में, क्योंकि ये 12 महीने प्लस में खड़ा रहना चाहते हैं, इसलिए इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। दोनों स्टॉक्स में अभी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रेंड अच्छे हैं, ऊपर चल रहे हैं और बाजार को आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो जब तक वो आउट परफॉर्मेंस है तब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ही इस्तेमाल मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। रविंद्र जी तो बढ़िया है, 10 से 15% अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा, उस हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए और बने रहिए 1 साल तक आपको इसमें, क्योंकि रहना है। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जरूर आप थोड़े सुरक्षित महसूस करेंगे खुद को। और समय समय पे, 1 साल लंबा वक्त है, तो 3 महीने 6 महीने जैसा आप चाहें समीक्षा करते रहिएगा। बस एक आपको हमें मैसेज ही तो भेजना है, बाकी हम पे छोड़िएगा। तो फिलहाल बहुत बधाई इस निवेश के लिए, फायदे में है, आगे और फायदा बढ़ सकता है, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ और थोड़ी एक अप्रोच और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये सुरक्षित भी रहेगा। जी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, लेकिन हमारे अगले कॉलर मिस्टर सुनील कुमार, और आप नई दिल्ली से मैं कॉल कर रहे हैं। सुनील जी स्वागत है आपका, कौन सा शेयर है? जी नमस्कार। नमस्ते, बताइए सर। मेरे पास 2 शेयर हैं जी। एंड्रोस टेक्नोलॉजी 20 शेयर है 1488 रुपए में, और एक है 10 शेयर विसुवियस 1600 रुपए के करीब है लिया हुआ।
दूसरा क्या बताया आपने? विसुवियस। ओके, मैं देखता हूँ इसको। मैंने विसुवियस, ठीक है। पहले एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। वाह वाह, क्या बात है। 20 शेयर हैं, 1488 की खरीदारी थी सरवीन जी इनके पास, और आज की तारीख में 1000 रुपए से ऊपर के प्रॉफिट में बैठे हैं। तो क्या करना चाहिए? प्रॉफिट थोड़ा बुक करें या अभी और बढ़ेगा? देखिए, प्रॉफिट बुक तो डेफिनेटली अगर थोड़ा चाहेंगे तो मुझे लगता है कि तकरीबन 2800 के आसपास जहां से भी पलटा है ये 2750 2800 वाली रेंज में डेफिनेटली इनको आधा के करीब मुनाफा यहाँ पे बांधना चाहिए, तो आधा इनका फ्री हो जाएगा। बट फिलहाल क्योंकि एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन यहाँ पे मुझे लास्ट 3-4 हफ्तों का 5 हफ्तों का एक करेक्शन पूरा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बाउंस यहाँ पे आएगा। तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें, क्योंकि विद इन 3 to 6 मंथ्स के होराइजन में वी आर द लीस्ट रिस्क एरिया, तो ट्रेड में बने रहें। 2440 के स्टॉप लॉस से, तो एक हार्डली 2-2.5% का स्टॉप लॉस है ट्रेलिंग, उससे मेरे ख्याल से एंड्योरेंस में बने रहें। बट टुवर्ड्स 27-2750 थोड़ा मुनाफा बांधें, ऐसा मेरा मानना है। चलिए जी, बढ़िया खबर आ गई है। तो 2440 का स्टॉप लॉस लगा के आप 2750 की तरफ नजर रखिए, जब बढ़ना ही है। और वहां पे सरवीन जी कह रहे हैं एक बार वहां आ जाए, यहां से और ऊपर है, मतलब वो थोड़ा मुनाफा जरूर बांध दीजिएगा, क्योंकि बेहतर होता है, इसीलिए तो आप निवेश भी करते हैं। दूसरा विसुवियस का ये पूछ रहे हैं सरवीन जी। थोड़ा सा कम लिक्विड शेयर है, कम शेयर के ट्रेड होते हैं, तो ट्रेडिंग स्टॉक नहीं रह गया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 5-6 हजार शेयर यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, कभी 50,000 हो रहे हैं, मतलब एक 20-25 हजार के एक एवरेज अगर हम पकड़े तो बहुत ज्यादा वेल ट्रेडेड स्टॉक नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मूव्स बड़े लंबे लंबे आते हैं। फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है, स्टॉक ने बाजार को आउट परफॉर्म किया है, तो आउट परफॉर्मेंस में डेफिनेटली मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। तो आई थिंक थोड़ा डीप आएगा, बट स्टॉप तो वहीं दिख रहा है। जो लास्ट जो इसका एक पैनिक आया था छोटा सा 3-4 दिन पहले, वहां कहीं हमने 4800 के आसपास एक लो रखा है। तो आई थिंक 4800 के नीचे जब तक बंद नहीं आता तब तक ट्रेड में बने रहें, और 1 से 3 महीने में इसको रिव्यू करते रहें। मेरे ख्याल से तो हर महीने इसको रिव्यू करते रहें, क्योंकि जैसे मैंने बोला ऑलरेडी 5 बैगर है, 1000 वाली चीज ऑलरेडी 5-5.5 चल रही है, तो आपको इसको ऑलरेडी 1 महीने के रिव्यू पे डाल देना चाहिए। तो एवरी मंथ यू रिव्यू दिस। ठीक है जी, 4800 का स्टॉप लॉस लगाइए और हर महीने रिव्यू कीजिए। मल्टी बैगर मतलब 5 बैगर बोला उन्होंने, 1000 का 5000 हो चुका है और वॉल्यूम काफ़ी कम हो चुके हैं, तो थोड़ा सतर्क, थोड़ी निगाहें रखना ज़रूरी है। फिलहाल के लिए होल्ड कीजिए, 1 महीने में दोबारा समीक्षा करने के लिए भेज दीजिएगा, और 4800 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अगले कॉलर हमारे साथ पंकज साहब पटियाला से कॉल कर रहे हैं। पंकज जी गुड इवनिंग, सवाल बताएं प्लीज। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर मेरे पास RCF के 300 शेयर है 215 रुपए के भाव पर, और सर चंबल फर्टिलाइजर है 100 शेयर 525 रुपए के भाव पर। सर एक्चुअली मैं फर्टिलाइजर में इन्वेस्ट किया था शेयर्स में, जब थोड़ा बीच में था कि इनमें आएगा मतलब थोड़ा बूम, बट अभी थोड़ा लॉस चल रहा है। तो पूछना था कि व्यू में क्या रखना है, इसको निकाल देना चाहिए? रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने साल तक भी रख सकता हूँ। ठीक है, वैसे ये बजट के आसपास से इनमें मूवमेंट होती है, लेकिन उसके अलावा तो अब सरवीन जी बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो सरवीन जी दोनों ही फर्टिलाइजर शेयर, RCF के 300 शेयर वहाँ भी लॉस हमें दिखा, और दूसरा अभी हम देख लेते हैं चंबल फर्टिलाइजर के 100 शेयर 525, शायद वहाँ पे भी मामला नीचे ही होगा। लेकिन चलिए पहले RCF की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर रेगुलर हमारे दर्शक हैं और सुनते हो, तो बजट के आसपास हमने यही बोला था कि बजट के फ्लेवर्स हैं रेलवे और आपका फर्टिलाइजर्स। तो इनमें बजट के आसपास जब आपने लिया है उस इवेंट के लिए, तो उस इवेंट के पहले थोड़ा मुनाफा बांधना जरूरी है। काफी अच्छे मूव्स रहे, इसका 240 के आसपास का है RCF का, और यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो 550 चंबल में। तो आई थिंक मेरी राय तो इनको ये रहेगी कि उछालों में निकलें। चंबल में बहुत ज्यादा अभी इनको नुकसान नहीं है, तो बाउंस में नेक्स्ट 1-2 दिन में बाउंस आता है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा निकलें, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है मुझे। मोमेंटम ने साथ छोड़ा है, और एक नेगेटिव डाइवर्जेंस जिसको हम बोलते हैं, वो वीकली मंथली चार्ट्स पे मुझे थोड़ा सा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस और मोमेंटम का साथ छूटते दिख रहा है। तो चंबल में सेल ऑन बाउंस, लॉस अभी कम है, भाव के आसपास आए तो बेचें, और RCF में भी जितना कम हो सके लॉस, उतना बाउंस आए और भाव के आसपास आए तो मेरे ख्याल से बेचें, क्योंकि ये थोड़े से ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, और जब करेक्शंस करते हैं तो बाद में फिर डीप करेक्शंस करते हैं। तो अगर टॉप लग गया है 240 पे, तो अगले 3-6 महीने 9 महीने वो टॉप नहीं निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अन्यथा खाली खड़े रहेंगे, टाइम वैल्यू के हिसाब से इनकी कॉस्ट लगती रहेगी, बट अगर निकल जाएंगे तो उसी पैसे का नीचे के भाव में दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया सलाह आपके लिए सर। तो आप इन दोनों ही स्टॉक्स में RCF और चंबल फर्टिलाइजर में थोड़ा जो उछाल है, जितना करीब जा पाएं अपने बाइंग प्राइस के उतने जाके निकल जाएं, यही बेहतर है। नहीं तो फिर थोड़ा अटका हुआ सा महसूस करेंगे, और थोड़ा ये जो स्टॉक्स हैं ये बजट के आसपास काफ़ी प्ले में रहते हैं, उस लिहाज से सोच के या उस लिहाज से हमें प्रॉफिट बांधना या खरीदारी बेचना करनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं है, जितना कम हो सके उतना लॉस कम करके बाहर आने की सलाह यहाँ पे रहेगी। आगे बढ़ें, अगले कॉलर हैं हमारे मिस्टर ईश कुमार
फ्रॉम सोनीपत हरियाणा। ईश जी स्वागत है आपका, प्रणाम, बताइए क्या सवाल है। सर मेरे पास 600 अडानी गुल्मर के शेयर हैं 500 रुपए के रेट पे, और ओके। बर्जर पेंट हैं 600 रुपए के भाव पे, और एक बीपीसीएल है 320 पे 300। चलिए आपने 3 पूछ लिया, आमतौर पे हम 2 लेते हैं प्रति दर्शक, पर कोई बात नहीं। अडानी विल्मर आपका 142 रुपए का लॉस दे रहा है इस समय, क्या करना चाहिए सरवेन जी? देखिए पूरे ग्रुप में काफी सारे स्टॉक्स गिरे थे, न्यूज और जब डेवलपमेंट्स हुए थे उसके बाद काफी चर्चाओं में रहता है, बट यही वाला एक स्टॉक उतना रिकवर नहीं कर गया। बाकी सारे स्टॉक्स ने काफी अच्छी रिकवरीज कर ली, बट एक ही 2 नाम रहे जिनमें अडानी विल्मर भी एक है कि किन्हीं कारणों से रिकवर नहीं कर पा रहा है, बिकॉज प्योर कमोडिटी प्ले है, कमोडिटी ट्रेडिंग प्ले है। तो आई थिंक कहीं सॉफ्ट कमोडिटीज में भी सॉफ्टनेस चल रही है, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो सोयाबीन हो, हर जगह थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे थोड़ी सी नरमी चल रही है। तो पॉसिबली आई थिंक फिलहाल तो मैं यही बोल सकता हूँ, जिस तरह का गिरा हुआ है अभी इनको फिलहाल थोड़ा ट्रेड में बने रहना चाहिए, और थोड़ा जब कैचअप कर ले उस समय दोबारा राय ले लें, क्योंकि इस भाव से मैं इनको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन यहाँ नहीं दे पाऊंगा। तो राय तो यही रहेगी कि भाई फिलहाल अदानी में होल्ड कर लें। ठीक है। अच्छा ईश साहब, दूसरा शेयर आपने क्या पूछा था? पेंट है, हाँ जी, बर्जर पेंट है सर मेरे पास। बर्जर पेंट, 600 हाँ रुपए सॉरी के सॉरी, 300। ठीक है। दूसरा बर्जर पेंट था, 300 थे 600 के भाव पर, तो अभी 568, यहाँ भी थोड़ा नुकसान है 32 रुपए का। सर क्या करें बर्जर पेंट्स में? देखिए लास्ट 2 महीने का अच्छा सेटअप बना हुआ है और स्टॉक बिल्कुल कोशिश कर रहा है चलने की। सेक्टर में पहले पिटाई हुई थी, बट अब लग रहा है कि मोमेंटम पकड़ा है। तो आई थिंक जब इतना पेशेंस से वेट कर लिया है तो मेरी राय रहेगी कि एटलीस्ट 15 डेज टू 1 मंथ एक बार और इसमें वेट कर लें और दोबारा राय ले लें। मुझे लग तो रहा है कि इनका भाव आ जाएगा, ओके, एक पुलबैक अच्छा चल रहा है तो उनका भाव आ जाएगा, तो 1 महीने बाद इसमें चाहे तो दोबारा राय ले लें। ठीक है जी, 1 महीना रखिए दोबारा। ये लास्ट बीपीसीएल 320 शेयर 300 के भाव पर, या 300 के, हाँ 320 के ही भाव पर है बीपीसीएल। देखिए बीपीसीएल में तो मेरी राय थोड़ी कंसिस्टेंट रही है क्रूड को लेके, कि भाई क्रूड में किन्हीं कारणों से मुझे लग रहा है कि अभी और जगह है। ऊपर में 70-72 में क्लियर रिजेक्शन है लास्ट 2-2.5 साल से, और ऊपर में 90-95-100 तक भी जाता है। 2 राउंड हो चुके हैं, तीसरा राउंड चल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। तो आई थिंक ओएमसीज में थोड़ा अगर मुनाफा बांध के रखेंगे और ट्रेडिंग प्ले के हिसाब से उसको सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो 350-360 के ऊपर जा नहीं पाया है लास्ट तकरीबन 1 साल से, तो उन एरियाज में डेफिनेटली सप्लाई है। तो ऑलरेडी अगर आप 1.5-2 साल की रेंज पकड़ें, जो मुझे लग रही है तकरीबन 280 से लेके 350-360 ऊपर में, तो उस अपर एंड पे चल रहा है। तो अन्यथा जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक नए समीकरण नहीं निकलेंगे, और ब्रेकआउट होने जैसे भी कोई सेटअप्स बन नहीं रहे। तो एक बार निकल जाए 360 का ब्रेकआउट होगा तो दोबारा री एंट्री तो कभी भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एक बार निकल जाए बीपीसीएल। ठीक है, चलिए बीपीसीएल से एक बार निकलने की सलाह। लंबे समय से ये 280 से 350-60 तक के लेवल में फंसा हुआ है, ब्रेकआउट के बाद सोचा जाएगा, दोबारा बात करेंगे, लेकिन फिलहाल निकलने की सलाह यहाँ पे। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल, और सोशल मीडिया पर भी जो दर्शक देख रहे हैं प्लीज अपने सवाल भेज दीजिए। वेलकम बैक। कल का बाजार में हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। सरमेन जी बने हुए हमारे साथ, तो चलिए कुछ और सवाल क्विकली लेते हैं, सोशल मीडिया से लेते हैं। तो पहला सवाल वहीं ले लेता हूं, फेसबुक से उठा रहा हूं। ये है अमित शर्मा, हेलो सर, प्लीज व्यू ऑन एक्साइड आई हैव 100 शेयर हैं सर इनके पास, 251 के भाव पे लॉन्ग टर्म व्यू चाह रहे हैं। इनका नाम अच्छा एक्साइड, ओके जी जी। देखिए काफी अच्छे मूव के बाद एक आई थिंक यहाँ पे बहुत बढ़िया मूव रहा। 150 वाला ऊपर में 600 हुआ 4 टाइम होने के बाद, देखिए एक डिसेंट करेक्शन चल रहा है, और मुझे लगता है कि अब जो इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म टॉप है वो प्लेस में है। तो 600 रुपए पे एक टॉप तो लग गया है, जो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 6 से 9 महीने निकल पाएगा। तो मेरी राय तो यही रहेगी कि उछालों में यहाँ पे थोड़ा इनको निकलने की राय रहेगी मेरी। अराउंड 520-540 के बीच का मुझे लगता है कि बाउंस आ सकता है, उसमें डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बार निकलने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा 600 के ऊपर जाएगा नेक्स्ट 9-12 महीने में, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। ठीक है जी, बढ़िया है। तो प्रॉफिट में ऑलरेडी थे, 250 की खरीद थी, तो 540 आप कह रहे हैं, उसके आसपास आप अमित जी निकल जाइएगा। और बढ़िया, क्योंकि 600 के ऊपर अभी फिलहाल इसको जाता हुआ नहीं देख रहे। राइट, हमारे अगले आधी क्वांटिटी निकलेंगे तो आधी क्वांटिटी विपिन जी हमेशा फ्री रहेगी इनकी। स्टॉक अच्छा है, अगर चाहें तो आधी क्वांटिटी रख सकते हैं। ठीक है, तो 50-50 वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। राइट, अगले कॉलर है हमारे पास अब एक मिस्टर पंकज शर्मा फ्रॉम न्यू दिल्ली। पंकज जी स्वागत है, सवाल बताएं प्लीज। हेलो, हाँ पंकज जी बोलिए। हमारे पास जीआरएसी के शेयर हैं 205, ओके, और 2370 की उसकी खरीद है।
ठीक है, आगे क्या आप सलाह देते हैं? जरूर इसको जरूर। होल्ड करना चाहिए या? GRAC इनके पास गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और लॉस बहुत है सर, 600 रुपए के आसपास का लॉस है। राइट, ठीक है, तभी आपने फोन किया। क्या करेंगे सरवेन जी इसमें? नहीं देखिए, थोड़ा सा अब ऐसा हो गया कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। लग तो रहा है कि डाउन साइड थोड़ी और बाकी है, लेकिन क्योंकि इतना ओवरसोल्ड है थोड़ा बाउंस आ सकता है। तो अब थॉट तो यही रहेगा कि भाई थोड़ा बाउंस का वेट कर लें, वहां पे थोड़ी क्लैरिटी और आ जाएगी, हाँ भाई क्या है। बट ये तो सीधी सी बात है कि जिस तरह के सेलिंग आई है, जैसे मैंने अभी पिछले स्टॉक के लिए बोला, एक 9 से 12 महीने का टॉप तो लग गया है। इस केस में वो टॉप बहुत दूर है, काफी दूर है, तो थोड़ा पेन ज्यादा है, नो डाउट। मैं इनसे थोड़ी सहानुभूति रखता हूँ, बट अभी देखिए जब इस तरह के, ये एक समय में बस ये एक समय का डार्लिंग था। मतलब अभी जब सारा मिड कैप का सेटअप जब चल रहा था, तो कुछ इस तरह के जो डार्लिंग नाम थे रोज भागते थे। और देखिए ऐसा ही होता है, जब आप बहुत ज्यादा कंसेंसस वाले स्टॉक में चले जाते हैं तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट भी उसी लेवल का आता है, जब अगर आता है तो आप देखेंगे कि 10 में से 5 नामों में इस तरह के डिसअपॉइंटमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो उछालों में निकलने की राय रहेगी, बट फिलहाल मैं इनको बहुत क्लियर कोई राय नहीं दे पाऊंगा। थोड़ा इनको बोलना पड़ेगा कि पेशेंस से थोड़ा वेट करिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखें, उछालों में निकलने की कोशिश, क्योंकि फिलहाल आपकी खरीदारी से काफ़ी ज़्यादा दूर और कुछ संकेत भी अच्छे नहीं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया कि हम इजाज़त लें। आज जाने से पहले सरवेन जी, आपके कोई डिस्क्लोजर्स? जी बिल्कुल, देखिए हमेशा बोलता हूँ कि आते हैं अपने दिल से पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा व्यू निकालने की और देने की, बट कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से एक बार जरूर राय लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरवेन जी, वक्त निकाला आपने, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कल की स्ट्रेटेजी भी बनी। तो ध्यान रखिएगा जो लेवल सरवेन जी ने बोले हैं, और साथ ही वो जो 3 स्टॉक जिसके स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपके साथ शेयर किए। और कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।